मंत्री जी पहले मंत्री जी पहले अच्छा पहले मंत्री जी चलिए। अमिताभ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो अखबार की दुनिया से टेलीविजन की दुनिया में पहुंचे हैं। हमारा ही दल, हमारा ही नेता स्वर्गीय जो है राम मनोहर लोहिया जी ने जाति तोड़ो आंदोलन सबसे पहले इस देश में जो अगर किसी ने चलाने का काम किया है तो समाजवादियों ने किया है। बात है, समाजवादियों ने आज से नहीं 1962 से जो है जाति तोड़ो का आंदोलन चलाने का काम किया है। हम जाति के जो है बिल्कुल खिलाफ रहे हैं, हमेशा जाति राजनीति के खिलाफ हमारा दल रहा है, हमारी समाजवादी सोच रही है, हमारी समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं। हमने हमेशा से जो है जाति के खिलाफ। मौलाना मुलायम सिंह यादव कैसे हो गया? तो एक मिनट रियाज भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूं। देखिए ऐसा है, आप गलत बयानी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं अमिताभ जी ने रोकना चाहूंगा। अगर जो है मुलायम सिंह जी जो है इस प्रदेश में किसी तबके को, संप्रदाय को इंसाफ देने की बात करेंगे तो मौलाना मुलायम सिंह कहलाने का काम करेंगे। ठीक, रियाज भाई मैं दूसरी बात कर रहा था। अगर वो मुसलमानों को पढ़ाने की बात करेंगे तो मौलाना कहलाने का काम करेंगे। रियाज भाई, अगर मुसलमानों को नौकरी देने की बात करेंगे, समय कम है, बहस डिटेल हो जाती है। अगर मुसलमानों को जो है गैर कानूनी तरीके से कोई बंद करेगा जेल में, उसकी आवाज बुलंद करने की बात करेंगे तो मौलाना मुलायम कहलाने का। रियाज भाई, अरे सुनिए ना, थोड़ा धीरे धीरे। रियाज भाई जोड़ने की बात करते हैं। रियाज भाई आप गलत तरीके से क्यों रियाज भाई इसको ले जाने का काम। रियाज भाई, लोहिया जी की बात से मैं सहमत हूं। मैंने भी पढ़ा, लोहिया जी ने इस बात का नारा दिया, मैं सहमत हूं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सपा ने बाकायदा एक ब्राह्मण विंग बना दी पार्टी में, मनोज पांडे को उसका अध्यक्ष बना दिया और मनोज पांडे से कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन करो सूबे भर में। तो मेरा माथा ठनका। अमर सिंह जब थे तो वो क्षत्रिय कुलभूषण थे। सुन तो लो भाई मंत्री जी, ना अरे सुन तो लीजिए। सम्मेलन नहीं हुआ, ना परशुराम जयंती हुआ भगवान परशुराम जयंती थी। ब्राह्मण बुद्धिजीवी सम्मेलन पर ब्राह्मण बुद्धिजीवी सम्मेलन किया। क्योंकि अब हमारी बात सुन लीजिए, अब हमारी बात सुन लीजिए। भगवान परशुराम जयंती पर चूंकि माननीय मुलायम सिंह जी ने पिछली हुकूमत में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी, इसलिए ब्राह्मण समाज के लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी को पार्टी कार्यालय में सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था, न कि जो है जाति रैली रखने का बात की थी। तो यही तो मायावती कहती है कि हमको भी ब्राह्मण सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं। यही तो मायावती बोल रही है। तो ब्राह्मणों के पास कोई काम नहीं बचा, नहीं सम्मानित कर रहे बस, और कुछ नहीं। ये बात मायावती जी हमसे कह रही थी। अखिलेश जी देखिए, मायावती जी ने भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी नहीं की। हाजी साहब, हाजी एक ईमानदारी की बात कहूं, पूरी समाजवादी पार्टी में मायावती जी, अरे छोड़िए मायावती को भाई, या मायावती कहती है नहीं है, बड़ी बीमारी है। वो सम्मानित सतीश मिश्रा इसलिए करते हैं कि सतीश मिश्रा के परिवार को लाल बत्ती मिल जाती। ठीक है, परिवार में मत जाइए, माननीय मुलायम सिंह जी ने लाल बत्ती देने के परिवार की बात मत करिए, बड़ी खतरनाक रास्ता है। इटावा कन्नौज के आसपास परिवार वालों को कितनी लाल बत्तियां मिली है अगर मैं गिनाऊंगा ना तो फिर चर्चा जो है आप कर नहीं पाइएगा। अच्छा रियाज साहब, समाजवादी पूरी समाजवादी पार्टी में सुनिए ना, करने के लिए तैयार है। तो भाई आप डिटेल नहीं करो भाई। रियाज साहब, पूरी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक शख्स है प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो किसी जात की रैली में नहीं गया, किसी आपकी रैली में नहीं गया। आपके नेताजी गए, अखिलेश गए, शिवपाल गए, सब गए, आप भी गए, सब लोग नाचे गए। सिर्फ रामगोपाल यादव हैं जो जात की रैली में कभी नहीं गए। अभी पिछले दिनों वो मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, मैं जात की रैली की संकल्पना का ही विरोधी हूं, चाहे मेरी पार्टी करे और चाहे दूसरी पार्टी करे। बाकी कभी मैंने देखा आपकी पार्टी को, जब आपके शुक्ला जी को याद होगा, हमारे मित्र अखिलेश जी को याद होगा, जब क्षत्रिय कुलभूषण अमर सिंह जी थे आपके सीईओ पार्टी के, जब आपके सीईओ अमर सिंह जी थे पार्टी के, तो वो क्षत्रिय कुलभूषण थे। वो जगह जगह मुकुट और तलवार और गदा लेके चलते थे और मुलायम सिंह जी उनके साथ खड़े होते थे, वो क्षत्रिय सम्मेलन करते थे।
हालांकि क्षत्रियों ने उनको नेता नहीं माना कभी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो मानते थे कि मैं क्षत्रियों का नेता हूं। इसलिए राम गोपाल ये बात कहे तो समझ में हजम कर लूंगा, बाकी बोलेंगे तो नहीं मानूंगा। और अखिलेश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जो मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि मंत्री जी, अखिलेश जी से बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, सवाल यही है कि भाई आप अलग अलग दलों के और अलग अलग जातियों के सम्मेलन पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन अलग अलग जातियों पर, मजहब पर आधारित जो राजनीति जो हमारे क्रोमोसोम तक घुस गई है, डीएनए तक घुस गई है, उस पर रोक कौन लगाएगा? नहीं, देखिए, ये तो जैसे जैसे समाज जागरूक होगा वैसे वैसे चीजें खत्म होती जाएंगी। नेता तो अपने छोटे छोटे जो इंटरेस्ट के लिए ये सब चीजों में, जब कोई आधार नहीं है, मैंने बताना, जबकि उनके पास अपना गुण आधार नहीं है, तो जात के आधार पर वोट मांगने आ जाते हैं। तो लेकिन जब समाज जागरूक होगा, जैसे आप देखिए 10-12 सालों में जो यंग जनरेशन आई है वो बहुत मेहनत से पढ़ रही है, अच्छी तालीम ले रही है, घर वाले बहुत पैसा लगा के पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छा भविष्य चाहिए। तो जो यंग जनरेशन वो हमारी है पढ़ी लिखी, उसमें जातीयता करीब करीब समाप्त हो रही है। तो ये धीरे धीरे समाप्त होगी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन हम फिर यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसको आप कोई भी जात का हो वो ये नहीं महसूस कर सकता कि मेरे लिए इसमें जगह नहीं है। कोई दूसरी एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसमें ये कोई न कोई एक वर्ग या जात। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जात का अगर मामला है तो हमें सांप्रदायिक का भी मामला डिस्कस करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह का नासूर है। ठीक कह रहे हैं, ठीक है, कोई लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसकी राजनीति करते हैं। हमें सब बराबर हैं। हाँ। नेता वही होता है, ठीक है, आप सत्ता में आ सकते हैं कुछ वोट लेकर के 20, 25, 30%, लेकिन सत्ता वही होती है। सत्ता किसी ने, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमने किसी की रैली नहीं की, हमने सिर्फ गरीबों के लिए काम किया है। हमने किसी जात की आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई रैली नहीं की है। नहीं, अगर रैली करने का शौक जिन्हें है नहीं, वो गरीब कार्यकर्ता रैली करते हैं, कार्यकर्ता रैली करते हैं, जनता रैली करते हैं, परिवर्तन रैली करते हैं, ये सब करते हैं। हम कभी जात के आधार, धर्म के आधार पे कभी रैली किए ही नहीं। हम गरीबों के लिए कार्यक्रम देते हैं, गरीबों के लिए कार्यक्रम करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। वो आप लोग देख रहे हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का पूरा फोकस वही होता है कि समाज का हर वर्ग को क्या चीज छूट गया है, क्या उसे मिलना चाहिए, कैसे मिल सकता है, उसमें लगे रहते हैं और उसको करते हैं। तो इसलिए हमें जात के आधार पे वोट मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम सबको लेकर चलने की अवधारणा रखते हैं। जिन लोगों के पास, देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो जाति धर्म का सहारा लेता है, ये मैं कहीं शास्त्र मैंने पढ़ा है, कोट करके बता रहा हूं, इसका मतलब उसके पास कुछ और मांगने को नहीं है। सब जब कुछ नहीं होता है तब ये व्यक्ति इसका आधार लेता है राजनीति में। तो ये बड़ा सीधा सा है कि अगर उसके पास अपनी कुछ योजना नीति। आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी से एक सवाल अमिताभ जी करना चाहता हूं मैं। करिए भाई साहब, करिए। मंत्री जी आप कौन रोकेगा? अखिलेश जी पूछिए हाजी साहब। हाँ, बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जातिगत आंकड़ा निकालकर, जातिगत रख करके अपने टिकटों का बंटवारा पिछले 65 साल से करती आ रही है। ये लो अरे भाई साहब, आप कांग्रेस तो अब आपको मैं बड़ा सम्मान करता हूं, थोड़ा गर्दन झुका के गिराबान में देख लें, हमें न सिखाएं। हम दुनिया जानती है कि हम सब, हमारे फ्रेम में सबके लिए जगह है। नहीं, सबके लिए जगह है। प्लीज ऐसा है कि जात के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस करने का काम करती, और ये एक वोटर को गिरवाना करती है। यादव और मुसलमान समीकरण की बात कौन करता है? हमें आप कहने को कह सकते हैं, लेकिन क्या सच्चाई है हमारे आप में, वो जो लोग देख रहे होंगे वो सब समझ रहे होंगे। मुसलमान समीकरण की बात नहीं करते। हम जो है लोगों को अगर बुलाने की बात करते हैं तो उनको बुलाने की बात करते हैं। मुलायम सिंह जी को फिर लोग मौलाना मुलायम सिंह क्यों कहते हैं? शासन में इंसाफ नहीं मिला है। अरे किसको इंसाफ नहीं मिला है? किसको हाजी साहब? इसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इसी मानसिकता ने इस देश और प्रदेश को गड्ढे की तरफ ले जाने का काम किया है। हाँ, तो मुसलमान को इंसाफ के रास्ते होगा, आप उसे मौलाना कहना शुरू कर दोगे। शुक्ला जी, इस मानसिकता को बदलना होगा।
मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। शुक्ला जी बोलिए। अरे उनकी गंभीरता को पहले उनकी गंभीरता को लगाम लगे तब तो हम बोले। सही स्थिति है हाजी साहब, आप बोलिए। सही स्थिति ये है कि इस देश में जो जाति के आधार पर जो सर्वे हो रहा है वो अभी बंद किया जाना चाहिए। अभी रैली है, लेकिन निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय से इस बात की भी ये किया जाएगा कि कोई PIL करेगा कि इस देश में जो जाति के आधार पर सर्वे शुरू किया गया है वो अभी इस देश में बंटवारा की स्थिति खड़ा करेगा और पूरा का पूरा समाज बढ़ जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो अपने आप जाति के आधार पर रैली भी बंद हो जाएगी, पूरा का आरक्षण भी बंद हो, सब कुछ बंद हो जाएगा। मानसिकता जो है जब तक चेंज नहीं होगी। अब हाजी साहब जरा सबके मानसिकता को आप भी समझिए। न तो आप अमिताभ जी को बोलने देंगे, न अतुल जी को बोलने देंगे, न शिव प्रताप शुक्ल को बोलने देंगे, न श्री अखिलेश जी को बोलने देंगे। मेरा आग्रह यह है कि सुनिए और सुन करके थोड़ा गुनिए और अपने पार्टी के नेता को भी कहिए कि जो डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं वह दीनदयाल जी के समय के थे, सब लोग एक साथ चुनाव लड़े थे। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा स्वर्ग में अगर होगी तो वह कहीं कहीं चित्कार कर रही होगी मुलायम सिंह जी के फैसले को लेकर के और समाजवादी पार्टी के फैसले को लेकर के। जिस प्रकार से उन्होंने जाति के पूर्णता विरोध में वो किया था, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी में नहीं रह गया है, MOI को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, उसको खत्म कीजिए। तब इस बहस में कहिए कि हम बहुत अच्छे हैं। कल इलाहाबाद में यूपीएससी के सामने, यूपीएससी भवन के सामने हजारों छात्र सड़क पर उतरे और वो सिर्फ इसलिए कि जो यूपीएससी के जो चेयरमैन बनाए गए उनके ऊपर आरोप लगा कि वो अपने सजातीय यादवों को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करने के लिए नियम कायदों में अपने हिसाब से हेरफेर कर रहे हैं। ये आरोप लगाए, हजारों छात्र थे। अतुल जी मेरा एक आरोप और है कि उस चेयरमैन की एलिजिबल ही नहीं है उस पद पर रहने के लिए। उनकी वह योग्यता नहीं है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने वो बना दिया है, एलिजिबिलिटी नहीं है। आप तो जानते हैं उनको, वो रिवॉल्वर जेब में रख के चलते हैं। आप तो जानते हैं उनको। और यूपीएससी चेयरपर्सन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है। अखिलेश नहीं, वो हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती में जिस प्रकार का वर्जन दिया था पुलिस भर्ती में जो समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था, क्या वो भूल गए हाजी साहब? अगर उसको उठा करके देख लिए होते कि हाई कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि किन जाति को ले आकर के पुलिस में भर्ती किया गया है, न्यायालय की आप अवहेलना कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय दे रहा हूँ। अरे मंत्री जी भाई साहब प्लीज। अतुल जी बताइए। अखिलेश जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, रियाज भाई जो ये तकरीर कर रहे हैं, अब इनको तकरीर शब्द पे भी एतराज होगा कि साहब आप जो है आपने ये क्यों बोला कि मैं तकरीर कर रहा हूं? ये नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये देखिए, आप लोगों की जानकारी बढ़ा रहा हूं। अरे भाई मैं आपके पास आके कोचिंग ले लूंगा घर पे। आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं कि माननीय मैं आपका भर्ती को जायज करार दिया, सही करार दिया। अरे भाई आप मेरी न्यायालय के फैसले के बाद आपको उंगली उठाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। अरे सारा अधिकार आपके पास, माननीय मुलायम सिंह जी के पास और तमाम जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों के पास यूपी में कम से कम निहित है। अतुल जी आप पूछें जो जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि फाइनल कमेंट आपका क्या है इस पूरे मसाइल पर। मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड करें, क्योंकि आपकी जो पार्टी है कम से कम उत्तर प्रदेश में वो इस मामले को लेकर सबसे तटस्थ पार्टी होने का तमगा मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जरूर देता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने वाकई आज तक दलित सम्मेलन, मुसलमान सम्मेलन, फलाना सम्मेलन, ढिकाना सम्मेलन वो मैंने नहीं सुना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चर्चा को कंक्लूड करें पॉलिटिकली। देखिए मैं थोड़ा हाजी साहब की मदद करना चाहता हूं। जरूर कीजिए भाई यहाँ पे। हाँ वो चूंकि हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, जो आपने एक वर्ड यूज किया मुल्ला मुलायम, ये मीडिया ने नाम दिया था। हाजी साहब को ये कहना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से मैं दे रहा हूं, ये किसी और ये नाम मीडिया ने उनको दिया था। तो दूसरी बात जो अखिलेश जी कह रहा हूं, आप नहीं कह रहा हूं। नहीं तो दूसरी बात बताइए, ये बात आपकी बात पे मौलाना अखिलेश को नहीं कहा गया।
नहीं ठीक है, मीडिया सबका अलग अलग नामकरण करता रहता है, जैसे भाई जैसे दूसरी जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपका नामकरण होगा। ठीक है, वो हम उसकी बात नहीं जा रहे। हम दूसरा जो आपने सवाल किया, देखिए मैंने अतुल जी बार बार राजनीति करने वाले को कभी अपने आप को एक सीमित दायरे में नहीं बांधना चाहिए। जब भी जो इलेक्शन